नमस्कार। आज हम मिथिलेश्वर जी की लिखी एक बहुत ही मार्मिक कहानी हरिहर काका के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसे सीधे साधे इंसान की कहानी है जो अपने ही परिवार के लालच और एक मक्कार धार्मिक संस्था के जाल में बुरी तरह फंस जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खामोशी से जो चीख चीख कर बहुत कुछ कहती है। एक ऐसा इंसान जिसे हालात ने इतना तोड़ दिया कि अब उसके पास शब्द नहीं बचे हैं। उसकी कहानी अब उसकी जबान नहीं बल्कि उसकी दर्द भरी आंखें सुनाती हैं। चलिए हम हरिहर काका के इस सफर को शुरू से समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे वो इस दर्दनाक खामोशी तक पहुंचे और वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने उन्हें इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मुख्य पात्र हरिहर काका से। वो एक गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी है जिनका कोई बाल बच्चा नहीं है। देखिए, उनकी जिंदगी बड़ी सीधी सादी थी। अपने भाइयों के साथ रहते थे, खेती बाड़ी करते थे। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जिसने उन्हें अचानक सबके लिए बहुत खास बना दिया, और वही चीज उनकी तबाही का कारण भी बनी। और वो चीज थी उनकी जमीन। पूरे 15 बीघे जमीन। परिवार की जो कुल 60 बीघे जमीन थी उसमें से ये उनका अपना हिस्सा था। और यही 15 बीघे उनकी सारी मुसीबतों की असली जड़ थे। बात ये थी कि शुरुआत में हरिहर काका के घर वाले उनकी कोई खास परवाह नहीं करते थे। उन्हें लगता था ठीक है तो है। और उनकी इसी लापरवाही ने गांव की एक दूसरी बड़ी ताकत को एक सुनहरा मौका दे दिया। और यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक दिन काका बीमार थे और उन्हें खाने में रूखा सूखा बचा कुचा खाना दे दिया गया। बस उनका सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने गुस्से में थाली आंगन में फेंक दी और चिल्लाए। ये आवाज पहुंची गांव के ठाकुरबाड़ी यानी मंदिर तक। वहां का जो महंत था वो बड़ा चालाक आदमी था। उसने जैसे ही काका और उनके परिवार के बीच की अनबन को देखा, उससे अपना फायदा साफ नजर आने लगा। उसने तुरंत काका को ठाकुरबाड़ी बुलवाया। वहां उनकी खूब आवभगत की, अच्छा अच्छा खाना खिलाया और कहने लगा, काका, परिवार में क्या रखा है? अपनी जमीन भगवान के नाम कर दो, यहीं रहो, इज्जत से, मोक्ष मिलेगा। वो दरअसल काका के अकेलेपन का फायदा उठा रहा था। लेकिन महंत की ये चिकनी चुपड़ी बातें और सेवा भाव सब एक दिखावा था। इस धर्म के नकाब के पीछे एक बहुत ही खतरनाक और आपराधिक इरादा छिपा हुआ था। जब महंत को लगा कि काका बातों से जमीन नाम नहीं करेंगे, तो उसने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने काका को किडनैप करवा लिया, ठाकुरबाड़ी के कमरे में बंद किया, हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया और जबरदस्ती उनकी जमीन के कागजों पर अंगूठे के निशान ले लिए। वो साधु नहीं, एक डाकू निकला। खैर, किसी तरह काका के भाइयों को खबर लगी। वो पुलिस लेकर पहुंचे और काका को छुड़ा लिया। काका ने सबके सामने महंत की पोल खोल दी। उन्हें लगा कि चलो, अब वो अपने परिवार में सुरक्षित हैं। पर वो एक कैद से निकलकर दूसरी और शायद उससे भी बुरी कैद में जा रहे थे। अब देखिए कितनी अजीब बात है। काका के भाइयों ने देखा कि महंत ने जमीन के लिए क्या क्या किया, और उन्होंने सब कुछ देखकर ये सीखा कि हमें भी यही करना चाहिए। महंत और भाइयों में कोई फर्क नहीं रह गया था। जहां महंत झूठी हमदर्दी दिखा रहा था, वहीं भाई झूठी सुरक्षा का नाटक कर रहे थे। दोनों ने दबाव डाला, दोनों ने हमला किया और दोनों ने ही जबरदस्ती अंगूठे के निशान लेने की कोशिश की। वजह एक ही थी, लालच। और जब भाइयों ने भी उन पर जुल्म करना शुरू किया, तब हरिहर काका को समझ आया, उनके भाई उनके रखवाले नहीं बल्कि महंत की ही तरह उनके दुश्मन बन चुके थे। इस बार काका के भाइयों ने उन्हें घर में बंद करके मारा पीटा, लेकिन शोर सुनकर महंत ने पुलिस बुला ली और काका को दूसरी बार बचाया गया। पर एक के बाद एक मिले इन जख्मों ने हरिहर काका को अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया। इसके बाद काका ने बोलना ही बंद कर दिया। वो एकदम खामोश हो गए। अब उनकी सुरक्षा में पुलिस तैनात थी, जिसका सारा खर्चा भी उन्हीं की जमीन से आता था। और उनके भाई और महंत दोनों बाहर घात लगाए बैठे थे, बस उनके मरने का इंतजार कर रहे थे। सोचिए, वो अपने ही घर में एक जिंदा लाश बनकर रह गए। और पूरे गांव में अब किसी को हरिहर काका के दर्द से कोई मतलब नहीं था। सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था, इनके मरने के बाद ये 15 बीघे जमीन आखिर मिलेगी किसे? तो ये कहानी सिर्फ हरिहर काका की नहीं है। ये कहानी हमें हमारे समाज का एक बहुत ही कड़वा और कठोर सच दिखाती है।
ये कहानी बताती है कि कैसे परिवार, जिसे प्यार और सहारे का प्रतीक होना चाहिए, लालच में आकर विश्वासघात कर सकता है। धर्म, जिसे आस्था और शरण की जगह होना चाहिए, भ्रष्टाचार और हिंसा का अड्डा बन सकता है। और समाज, जिसे न्याय करना चाहिए, वो बस तमाशा देखता है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। लालच की असली कीमत क्या है? जमीन को तो हम बीघे में, गज में नाप सकते हैं, लेकिन एक इंसान के भरोसे, उसकी आत्मा को जो चोट लगती है, उसे भला कैसे नापा जा सकता है?